नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं में हम बात करेंगे दिए जल उठे चैप्टर पर। हमारी संचय का आखिरी जो पाठ है वो नंबर 6 दिए जल उठे। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, पूरी व्याख्या की थी इस चैप्टर के बारे में। आज हम एक झलक फिर से देख लेते हैं, तो पुनरावर्तन और प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में मधुकर उपाध्याय लेखक हैं कि उन्होंने क्या अपने विचार किया पेश किए। तो दिए जल उठे एक दांडी मार्च का जो किस्सा है उसकी बात की गई है कि दांडी मार्च सबको पता है कि गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले थे और साथ में कई सारे सत्याग्रहियों ने उनको सहयोग दिया और सफलतापूर्वक वो दांडी पहुँचे। नवसारी में जो है दांडी पहुँचे और ये जो अंग्रेजों का सख्त कानून था, नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया था, कर लगाया था, तो ये कानून का भंग किया, सविनय भंग किया विद रिस्पेक्ट। तो इस तरह से जो दांडी मार्च जो है, हम जानते हैं कि एक दांडी मार्च में नमक का कानून तोड़ना कोई आम बात नहीं है। जबकि जब अंग्रेज इतने अत्याचार कर रहे थे हम पर, तो ऐसी सिचुएशन पे, ऐसे माहौल में उनके खिलाफ बिना कोई हिंसा, मारकाट और इस तरह से अपना जुलूस बनाकर वहाँ जाना और सबके सामने खुलेआम चुनौती दे करके ये नमक का कानून तोड़ा। तो ये दांडी मार्च इसलिए पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है कि ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। तो दांडी मार्च के लिए जब गांधी जी, सरदार पटेल वगैरह जो उन्होंने जो प्लान किया था उसके हिसाब से वहाँ निकलते हैं, तो फिर क्या माहौल होता है और किस तरह से वो दांडी मार्च का रास्ता जो तय कर रहे हैं लोग, ये इस पाठ में दिया गया है। हमने बात की थी लास्ट पूरी। तो बात करते हैं, इस पाठ की शुरुआत में ही बताया गया है सरदार पटेल की गिरफ्तारी होती है। दांडी मार्च की जब तैयारी चल रही है उस वक्त, उससे पहले अंग्रेजों ने ये जाहिर कर दिया था कि अगर निषेधाज्ञा लागू कर दी थी, यानी कि बैन कर दिया था कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, ये सब था। तो ऐसे में सरदार पटेल जब रास गांव गए थे, तो एक गुजरात का रास गांव है उस तरफ अहमदाबाद की ओर, तो वहाँ गांव गए थे। तो वहाँ के लोगों ने सरदार पटेल को कहा कि आप कुछ बोलिए स्टेज पर। तो जैसे ही सरदार पटेल ने भाषण शुरू किया कि तुरंत उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया होती है कि ऐसा क्यों, इस तरह से लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए, उनको यहाँ से भगाने के लिए तैयार होते हैं। और ये कानून जो है नमक के ऊपर लगाया है, जो टैक्स लगाया है, उसको तोड़ने के लिए सब तैयार होते हैं। और फिर दूसरा आपने देखा कि सरदार पटेल की गांधी से मुलाकात। अब सरदार पटेल को जब गिरफ्तार किया सरकार ने, तो उस वक्त कोर्ट के अंदर जज को जो डेडलाइन का जो नतीजा था, फैसला था, वो सुनाने में भी उनको 1.5 घंटा लगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी कोई, सरदार पटेल ने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया था कि उनको कौन सी सजा दे, किस जुर्म पर सजा दे। तो इस तरह से सरदार पटेल को साबरमती जेल ले जाते हैं। तो उस वक्त रास्ते में सरदार पटेल की मुलाकात गांधी जी से होती है और सरदार पटेल कहते हैं कि अब मैंने तो अपना काम किया, अब मैं तो अंदर जाऊंगा, लेकिन अब आपकी बारी है। ये दांडी मार्च खत्म होनी चाहिए, सफल रूप से होना चाहिए काम। तो ये मुलाकात होती है। इसके बाद हमने देखा कि गांधी जी की यात्रा, आपको पता ही होगा कि ऊपर साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर के दांडी मार्च, दांडी गांव नवसारी का है, वहाँ तक ये लोग पैदल जाएंगे और गांव-गांव जाकर के, रास्ते में जो गांव आते हैं वहाँ जाकर के लोगों को समझाते थे कि अंग्रेज कितना अत्याचार करते हैं और हमें इनके खिलाफ
कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा, अंग्रेजों को हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो इस तरह से गांधी जी दांडी मार्च लेकर के निकलते हैं। रास्ते में ये जो राजगांव आता है वहाँ पर भी वो भाषण देते हैं। सभी लोग उनकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि आप एक 100 साल की बूढ़ी औरत है, वो भी बोलती है कि गांधी जी स्वराज लेकर के आना। गांधी जी भी वादा करते हैं कि मैं बिना स्वराज वापस फिर नहीं आऊँगा। तो इस तरह से गांधी जी की यात्रा शुरू होती है। रास्ते में कनकापुरा आता है, वहाँ मही नदी पार करनी होती है। तो मही नदी पार करनी होती है तो यहाँ सत्याग्रही लोग जब इकट्ठे होकर सोचते हैं तो ये तय होता है, गांधी जी ये तय करते हैं कि ये नदी में काफ़ी दलदल है, तो इसे क्रॉस करना, इसे पार करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये फैसला लिया जाता है कि आधी रात को ये नदी पार की जाए। क्यों? क्योंकि आधी रात को समुद्र का पानी इसमें आता है तो क्या होगा कि दलदल जो है वो कम खलेगा, तो पानी रहेगा तो दलदल नहीं लगेगा ज़्यादा, पर नदी पार कर सकते हैं। तो इस तरह से रघुनाथ काका ये जिम्मेदारी लेते हैं सबको पार कराने की। तो ये लोग नदी पार करते हैं। सामने गांव के लोग दिए हाथ में लेकर के खड़े थे और गांधी की जय, नेहरू की जय, सरदार पटेल की जय, इस तरह से जयकारा लगाते हैं। और ऐसा माहौल होता है, ऐसी अंधेरी रात में भी दिए लेकर के लोग खड़े हैं ताकि सत्याग्रही जो है वो नदी अच्छे से पार कर सके, उनको रास्ता दिखाई दे। और इस वक्त जाते जाते गांधी जी को कहते हैं कि ऐसे में आप नहीं चल पाएंगे, मैं कंधे पर उठा लूँ, ऐसा सत्याग्रही ने कहा। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये धर्म की यात्रा है, तो इसमें मैं पैदल चलकर ही पार करूँगा। तो इस तरह से वो दलदल में भी चलते हैं, 1.5 किलोमीटर इतना चलते हैं गांधी जी, तो वहाँ जाकर रास्ता विश्राम करते हैं। पर उस वक्त का जो माहौल था, सब लोग ऐसे दिए लेकर के खड़े थे कि सत्याग्रही लोग आ सके अच्छे से। तो ये माहौल था कि जैसे क्या है, जैसे तारे लग रहे हो, तारे टिमटिम रहे हो, और इस तरह से दिए जल उठे। और ये सत्याग्रह की बात, दांडी मार्च की बात सही में काफ़ी हमारे लिए उम्दा है, प्रेरणादायक है कि लोगों ने, इन देशभक्तों ने हमें आज़ादी दिलाने या हमें हमारे खिलाफ जो भी अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, उसे दूर करने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। तो ये था दिए जल उठे का समरी। अब आगे हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, अगर आपको ये सवाल जवाब ना दिखाई दे ढंग से तो भी मैं PDF फाइल आपको भेजने वाला हूँ। तो PDF फाइल से मैं लिंक शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? तो सरदार पटेल ने पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर सिल्ली को अहमदाबाद से भगा लिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए सरदार पटेल को निषेधाज्ञा यानी बैन भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तो वहाँ के जो स्थानीय, वहाँ के लोकल कलेक्टर जो थे सिल्ली, उन्होंने पटेल को गिरफ्तार क्यों करवाया? क्योंकि अहमदाबाद में पटेल ने उसको वहाँ से भगाया था, इसीलिए वो अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया। दूसरा सवाल कि जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? तो उत्तर है कि सरदार पटेल ने राष्ट्रीय भाषण की शुरुआत करके कोई अपराध नहीं किया था। पटेल को कलेक्टर ने ईर्ष्या और रंजिश के कारण गिरफ्तार करवाया था। पटेल के पीछे देशवासियों का पूरा समर्थन था, पूरा सपोर्ट था। किस धारा के अंतर्गत, किस कलम के, किस धारा के अंतर्गत पटेल को इतनी सजा दे, यही सोच विचारने के कारण उसे 1.5 घंटे का समय लगा। आगे मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन यानी स्टेटमेंट का आशय
उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये जो सरदार पटेल ने कहा मैं चलता हूँ आपकी बारी, ऐसा गांधी जी को कहा, तो इससे क्या मैसेज है, क्या इसका अर्थ निकलता है इस पाठ के रेफरेंस से? तो सरदार पटेल को निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि निषेधाज्ञा उसी समय लागू की गई थी, अतः उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अंग्रेज सरकार को कोई न कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना था। इसी सत्य को उद्घाटित करते हुए पटेल ने गांधी को कहा, मैं जेल में चलता हूँ, अब सरकार आपको भी जेल में बंद करेगी, तैयार रहिए। आगे का सवाल, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? तो पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब गांधी जी रास पहुंचे तो दरबार समुदाय के लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया। दरबार लोग जो होते हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। ये दरबार लोग रियासतदार होते थे, काफी जमींदार होते थे, जो अपना ऐशो आराम छोड़कर रास में बस गए थे। गांधी जी ने इन्हीं दरबार लोगों को के त्याग और ऐसे फैसले लेने के साहस के बारे में कह रहे थे। गांधी जी उनकी तारीफ कर रहे थे कि इन लोगों ने इतने पैसे, इतनी जमीन होने के बावजूद अपना सुख चैन छोड़ करके देश की आज़ादी में लग गए हैं। तो ये सही में प्रेरणादायक बात है, ऐसा वो समझा रहे हैं। आगे का सवाल, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रैक्टिकल होने की बात है, कोई भी कठिन परिस्थिति हो लेकिन इसमें से हमें रास्ता किस तरह से निकल रहा है, तो वो है। तो इस पाठ से सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थिति को आपसी सूझबूझ, कॉमन सेंस और सहयोग, कोऑपरेशन से निपटा जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से एक चुनौती सामने आई। गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ा, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभाल ली। यदि वे भी गिरफ्तार कर लिए जाते तो उसके लिए भी उपाय सोचा गया। अब्बास तैयब भी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। तो पटेल को गिरफ्तार किया तो गांधी जी तैयार थे। अगर गांधी जी को भी अगर वो लोग अरेस्ट करते हैं तो अब्बास तैयब जी भी लीडरशिप के लिए तैयार थे। गांधी जी को रात से कनकापुर की सभा में जाना था, वहां से नदी पार करनी थी। इसके लिए गांव वासियों ने पूरी योजना बनाई। रात ही रात में नदी पार की गई। इसके लिए झोपड़ी, तंबू, नाव, दियों आदि का प्रबंध किया गया। सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया। ये नदी क्रॉस करनी थी, नदी पार करनी थी, तो सामने झोपड़ी बनाई गांधी जी के लिए आराम करने के लिए। फिर नाव का इंतजाम किया गया और फिर दियों का इंतजाम किया। ये सब क्या है, ये कॉमन सेंस की बात है और कोऑपरेशन की बात है। उससे कोई भी कठिन काम को वो पूरा हो सकता है। छठा सवाल, महिषागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, गांधी जी और सत्याग्रही शाम को 6 बजे चलकर 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। वहीं आधी रात में महिषागर नदी पार करने का निर्णय लिया गया। नदी तट पर हजारों लोग दिए लेकर खड़े थे। नदी के दोनों तटों पर मेले जैसा दृश्य हो रहा था। लोग गांधी, पटेल और नेहरू की जयकार कर रहे थे। तो इस तरह का माहौल वहां पर था। आगे का सवाल कि यह धर्म यात्रा है। धर्म यात्रा यानी कि सत्य असत्य की लड़ाई। तो ये धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी ने इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय दिया है? उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक का यहाँ पर हमें पता चलता है? तो इस कथन द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था, विल पावर, सच्ची निष्ठा, ऑनेस्टी और वास्तविक कर्तव्य भावना के दर्शन होते हैं। तो रियल में उनकी ड्यूटी क्या है, उसके दर्शन होते हैं।
वे किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे, उसमें पूरे समर्पण के साथ लगते थे। वे औरों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले ढोंगी नेता नहीं थे। वे हर जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से देते थे। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या ऐतिहासिक कदम उठाए कि जो अंग्रेज सरकार थे, अफसर थे, वो लोग जानते थे कि गांधी जी चुपके से कोई आंदोलन नहीं करेंगे, ठीक है, सब जो भी करेंगे खुलेआम करेंगे। तो फिर भी वो अंग्रेज सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, वो है आंसर कि अंग्रेज अधिकारी भी गांधी जी की स्वाभाविक विशेषताओं से परिचित थे। वे जानते थे कि गांधी जी छल और असत्य से कोई काम नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने इस डर से एहतियाती कदम उठाए। एहतियाती मतलब डिफेंसिव कदम उठाए कि गांधी जी ने कहा था कि यहाँ भी नमक बनाया जा सकता है, इसलिए नदी के तट से सारे नमक के भंडार नष्ट करवा दिए गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कदम उठाया कि वहाँ नमक जो था वो भंडार पूरा हटा दिया गया। तो इससे क्या होगा कि वो कानून तोड़ेंगे नहीं, ये तो होगा नहीं। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? तो गांधी जी महिसागर नदी के पार उतर गए, फिर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे ताकि गांधी जी के पीछे आ रहे सत्याग्रही भी तट तक पहुंच जाए और उन्हें दियों का प्रकाश मिल सके, क्योंकि वो आधी रात थी। तो इस तरह से हमने प्रश्नों की चर्चा की। अब आपकी बारी है, आप लोग वर्कबुक में कॉपी करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।